a new idea of good manner. Yesterday we had read lesson. Today I will explain this lesson. Okay, so listen carefully. The town high school has just opened. तो जो टाउन का हाई स्कूल था वो स्टार्ट ही हुआ था, है ना। तो समर वेकेशन के बाद तो सुबह सारे बच्चे स्कूल गए हुए थे। सो रवि और आनंद 7th क्लास में है। रवि अपना वेकेशन विलेज में स्पेंड करता है। आनंद अपना जो समर वेकेशन है वो टाउन में ही स्पेंड करता है। ओके, वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए कहाँ गया था? अपने अंकल के यहाँ। तो जब वो लोग स्कूल आए तो उन्हें अचानक एक बॉय मिला स्कूल में, एक लड़का मिला जिसका नाम था अशोक। तो अशोक ने आज ही स्कूल ज्वाइन किया था, ठीक है। तो सारे स्कूल में बच्चे जो थे और वो स्कूल भी उसके लिए अनजान था, ठीक है। तो रवि अशोक से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम स्ट्रेंजर हो। स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी, अनजान। ओके, तो अशोक रिप्लाई करता है कि हाँ मैं नया हूँ और मैंने आज ही क्लास 7th ज्वाइन की है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? तो रवि बोलता है कि मैं भी क्लास 7th में ही हूँ और मेरा नाम रवि है और ये मेरा दोस्त आनंद है। तो आनंद कहता है मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर अशोक, तुम कैसे हो? तो अशोक कहता है कि मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, थैंक यू, बट एक्सक्यूज मी, आर यू ऑल्सो इन क्लास 7th? क्या आप भी क्लास 7th में हैं? तो आनंद कहता है हाँ। तो रवि कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं और आनंद दोनों ही क्लास 7th में हैं, ठीक है। तो वो अशोक से पूछता है रवि क्या तुमने हमारा स्कूल देखा? तो अशोक कहता है नहीं, मैंने अभी नहीं देखा, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा देखकर। क्या हम लाइब्रेरी चल सकते हैं? अशोक कहता है कि हम लाइब्रेरी चल सकते हैं, वहां कुछ बुक्स देख सकते हैं। तो आनंद कहता है हाँ, क्यों नहीं। तो वो तीनों बॉयज जो थे, रवि, आनंद और अशोक, तीनों लाइब्रेरी जाते हैं। आनंद कहता है कि हमारा ये स्कूल ज्यादा बड़ा तो नहीं है और इसीलिए हमारे यहाँ की लाइब्रेरी भी ज्यादा बड़ी नहीं है। तो रवि कहता है लेकिन ये बहुत अच्छी है लाइब्रेरी, यहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स भी हैं। तो अशोक कहता है कि यहाँ पर कुछ प्लेस भी हैं। प्लेस मतलब होता है यहाँ पर नाटक, ड्रामा जो होते हैं ना, नाटक। प्लेस का हिंदी मतलब होता है नाटक, ठीक है। तो रवि कहता है हाँ, यहाँ पर प्लेस भी हैं, नाटक भी हैं। मैंने एक जो प्ले था वो लास्ट ईयर पढ़ा था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, वो थोड़ा मुझे डर लगा। तो अशोक कहता है क्या तुम्हें प्ले देखना पसंद है? प्ले मतलब नाटक, है ना। क्या तुम्हें प्ले देखना पसंद है? तो रवि कहता है मुझे प्ले देखना बहुत पसंद है, लेकिन उसे पढ़ना पसंद नहीं है। स्टोरी और स्टोरी बुक्स जो होती हैं वो कभी भी डल नहीं होती हैं, है ना। और प्ले ज्यादा बड़े होते हैं तो वो थोड़ा बोरिंग लगने लगते हैं लोगों को, ठीक है। तो अशोक कहता है कि लेकिन क्या तुम्हें प्ले में एक्ट करना पसंद है? मतलब नाटक में या जो ड्रामा चल रहा है उसमें प्ले करना तुम्हें पसंद है? तो रवि कहता है ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आनंद को बहुत पसंद है। तो आनंद कहता है हाँ, मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है और मैं हमेशा तैयार रहता हूँ और मैं लोगों से कहता भी हूँ, मतलब कि पूछता भी हूँ। और एक्टिंग के अलावा देयर इज नॉट एनीथिंग डल अबाउट एक्टिंग। एक्टिंग के बारे में मतलब वो ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी एक्टिंग में मतलब कोई डलनेस नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स होती हैं वो डल होती हैं, एक्टिंग नहीं, एक्टिंग अच्छी है। तो अशोक कहता है व्हाई, व्हाट आर दे क्या है? तो रवि कहता है दे आर डिक्शनरीज, ये डिक्शनरीज है। क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं? रवि बोलता है। तो अशोक बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल पूछो। तो रवि बोलता है क्या तुम्हें डिक्शनरी का यूज करना आता है, कि डिक्शनरी हम कैसे यूज करते हैं? तो अशोक ने कहा कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे 2 साल पहले डिक्शनरी यूज करना सिखाया था और मैं अब उसे अच्छे से यूज कर सकता हूँ। तो आनंद कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, जब मैं बुक पढ़ता हूँ तो कई बार मैं
नई वर्ड की मीनिंग जो है, न्यू वर्ड्स की मीनिंग डिक्शनरी में खोजता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मुझे आलस आने लगता है और मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मैं इस वर्ड की मीनिंग नहीं फाइंड करूंगा। तो रवि कहता है लेकिन सपोज इमेजिन करो कि तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग, और तुम नहीं जानते कि इस वर्ड को स्पेल कैसे किया जाए, मतलब कैसे वर्ड में स्पेलिंग, कैसे वर्ड की स्पेलिंग कैसे लिखी जाए, तो तुम क्या करोगे? तो आनंद कहता है तब मैं वर्ड को ऊपर की तरफ देखूंगा, है ना, सही वर्ड देखूंगा, और उसके बाद अगर मैं वर्ड्स रॉन्ग स्पेल कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं वर्ड्स रॉन्ग स्पेल करता हूँ तो मेरी जो राइटिंग है, जो मैं रचना लिख रहा हूँ, वो तो पूरी फुल ऑफ मिस्टेक होगी, है ना, तो ये मुझे पसंद नहीं आएगा। तो रवि कहता है तुम सही हो, है ना, हमें मिस्टेक्स, वी डोंट लाइक टू मेक मिस्टेक, हमें गलतियां करना पसंद नहीं होना चाहिए और ना ही गलतियां बनाना, ठीक है, मिस्टेक्स। तो अशोक कहता है कि हम मिस्टेक्स नहीं करते हैं, अगर हम ना करें, अगर हम केयरफुल रहें, है ना, वी मस्ट नॉट मेक मिस्टेक्स फॉर 2 रीजन, हम 2 वजहों से, 2 रीजन से मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। कैसे? कि फर्स्टली इट शो दैट वी आर लेजी एंड सेकंड इट इज ऑल्सो बैड मैनर्स, अगर हम लेजीनेस दिखाते हैं, आलस दिखाते हैं, तो हम मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है, और बैड मैनर्स अगर सीखते हैं हम लोग तो भी हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आनंद कहता है व्हाट हैव मैनर्स टू डू विथ मेकिंग मिस्टेक्स, तो आनंद कहता है मिस्टेक्स से, मेकिंग मिस्टेक्स मतलब गलतियां करने से मैनर का क्या मतलब है, मतलब, ठीक है। तो रवि कहता है अशोक इज राइट, अशोक सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है गुड मैनर्स की, कि अगर हम अच्छा लिखेंगे तो लोग जो है, रीडर्स जो हैं, वो पढ़ेंगे तो वो खुश होंगे, ठीक है, और अगर हम मिस्टेक्स करेंगे तो रीडर्स क्या होंगे? अनहैप्पी होंगे, तो अवर मिस्टेक्स मेक्स रीडर्स अनहैप्पी, ठीक है। तो आनंद कहता है लुक देयर इज द हेड मास्टर, देखो वहां पर हेड मास्टर है, तो हेड मास्टर कहते हैं हेलो बॉयज हाउ आर यू, क्या अशोक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें हमारा ये स्कूल पसंद आया, तो अशोक कहता है यस सर, मैं यहाँ आनंद और रवि से मिला, दे हैव बीन फ्रेंडली, और इन लोगों ने मुझे यहाँ अकेला महसूस नहीं होने दिया, बिल्कुल मुझे अपने घर की तरह यहाँ लगा, ठीक है, और ये मुझे अपने साथ स्कूल का राउंड लगवा रहे हैं। तो हेड मास्टर जी कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेंजर्स से फ्रेंडली होना बहुत अच्छी बात है, अब तुम लोग कहाँ जाने वाले हो? तो रवि कहते हैं सर हम अशोक को अपने स्कूल की साइंस लेबोरेटरी और स्कूल म्यूजियम दिखाने वाले हैं, और यहाँ आपकी स्टोरी खत्म होती है। तो यहाँ गुड मैनर्स की बात बताई गई है कि अगर आप रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, है ना, फिलहाल यहाँ पर एग्जांपल आपको रीडिंग और राइटिंग का दिया गया है कि अगर आप गलतियां करते हैं तो जो रीडर होते हैं वो अनहैप्पी होते हैं आपकी राइटिंग्स को पढ़कर, ठीक है, तो ये भी आपके बैड मैनर में आता है। तो इसीलिए अपनी जो राइटिंग है, राइटिंग मतलब जो लिखते हैं, है ना, उसे सुधारिए और मिस्टेक्स बिल्कुल ना हो, कोशिश ऐसी करिए, ओके। तो यहाँ पर ग्लॉसरी दी हुई है, इस ग्लॉसरी को आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे, रेस्ट वी विल डू टुमारो।